एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर खंजर से ताबड़तोड़ वार किए और फिर उसको मरने के बाद उसको अपने घर के आंगन में दफना दिया गया और फिर भी लोगों की वाहवाही मिल रही थी। यह घटना क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, पूरा जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना तेलंगाना की है। वहाँ पर दो पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था नौसीन और पति का नाम था गगनदीप। दोस्तों, 14 फरवरी को जो महिला होती है वो पुलिस थाने में एफआईआर करवाने के लिए जाती है कि उसका पति 8 फरवरी से गायब है। तो पुलिस के ऊपर उसके ऊपर शक तो होता है कि पति 8 फरवरी से गायब है और ये रिपोर्ट एफआईआर आज 14 फरवरी को आखिर क्यों करवा रही है। तो पुलिस उसका बयान लेती है और पुलिस उससे पूछती है कि आपका पति गया कहाँ है। तो बताती है कि मेरा पति दिल्ली गया है। लेकिन पुलिस उसके पति की जब लोकेशन निकालती है तो उसके पति का लोकेशन हैदराबाद का मिलता है। तो पुलिस को शक होता है कि ये औरत शायद झूठ बोल रही है। तो पुलिस उसको दोबारा से बुलाती है और पूछताछ जारी रखती है और दोबारा भी वो औरत झूठ बोलती है। तो पुलिस को विश्वास हो जाता है कि यह झूठ बोल रही है। कहीं ना कहीं इस औरत का ही हाथ है इसके पति को मारने में। पुलिस उस औरत को अब जांच पड़ताल करने के लिए गांव में जाती है। तो लोग बताते हैं, लोगों से कुछ मालूम चलता है कि यह औरत जो है 420 है। पुलिस उस औरत के बारे में ये भी जानती है कि ये जो औरत है इसकी दूसरी शादी हुई है और जो इसका पति गगनदीप है उसकी भी दूसरी शादी है। इस औरत को पहली शादी से 2 लड़कियां हैं, एक 10 और एक 12 साल की। तो इन सब बातों के बारे में पुलिस को मालूम चलता है। तभी पुलिस जोर ज़बरदस्ती उसको फिर से बुलाती है और उससे फिर से पूछना जारी रखती है। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है कि जब इसकी दूसरी शादी हुई है तो मामला ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और यही मामले को गड़बड़ की है। तो पुलिस जब दबाव डाल के पूछती है तो सारी घटना को पूरी बताने लगती है कि मैंने अपनी दूसरी शादी की। पहली शादी से मुझे 2 लड़कियां थी, एक 10 और एक 12 साल की। और गगनदीप ने भी दूसरी शादी की थी। गगनदीप का वो घर था जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, उसके पास रहने के लिए घर था। दूसरी बात, गगनदीप की मेरी लड़कियों पे बुरी नज़र थी। मेरी लड़कियों को वो परेशान किया करता था। इस बात की पूरे मोहल्ले को खबर थी कि उसकी नज़र, गंदी नज़र मेरे लड़कियों के ऊपर है। औरत पुलिस से बताती है कि मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझता ही नहीं था। वो मेरी बातों को हवा में उड़ा देता था, टाल देता था और रोज़ ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं बाज़ार से जाकर एक अवैध हथियार लेके आई और उसको अलमारी में रख दिया। मैंने सोचा कि एक बार 2 बार और बोलूँगी, अगर वो मान जाता है तो ठीक है और अगर वो नहीं मानता है तो मैं इस अवैध हथियार का प्रयोग उसके ऊपर ज़रूर करूँगी। तो वह औरत, जो नौसीन औरत होती है, अपने पति गगनदीप को फिर से समझाती है कि तू ऐसा मत कर, तेरी बेटी के समान है, इनके ऊपर तू गंदी नज़रों से देखता है, ये बहुत गलत है। तो जो नौसीन औरत थी वो सोच लेती है कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगी तो हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, हम फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे अपने बेटियों के साथ और इसकी प्रॉपर्टी है गगनदीप की जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो उस औरत ने एक फाइनल डिसीजन निकाल ही लिया कि क्यों ना इसको अपने रास्ते से ही हटा दिया जाए, जिससे कि मेरी बेटी सुखी रहे और हमको भी घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वह उसको समझाती है बार बार लेकिन वो समझता नहीं है। जब वो कंटाल जाती है समझा के तो फिर एक दिन गगनदीप नौसीन के पास से कमरे में उठकर जाता है। तभी नौसीन उसको बुलाती है कि इधर आओ। जैसे ही वापस वो उसके पास आने की कोशिश करता है उसी समय वो खंजर निकालती है और उसके पेट में घोंप देती है और तब तक खंजर घोंपती रहती है जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। जब उसकी सांसें रुक जाती हैं तो उसके बाद में अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहीं कमरे में ही फर्श में गड्ढा खोदती है, उसके बाद में वहीं कमरे में ही दफन कर देती है। यह घटना जब पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाले भी एकदम हैरान रह जाते हैं।
बताओ 12 साल की लड़की के ऊपर वो गलत निगाहों से कैसे देखने लगा। शायद किसी की अपनी बेटी होती है तो ऐसा नहीं करता, लेकिन दूसरी शादी की वजह से वो पराया समझने लगा था अपने उन्हीं बच्चों को, और उसके बाद में उसके ऊपर गलत निगाहों से देखने लगा। शायद अगर ये दूसरी शादी नहीं हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य मेरा यही रहता है कि ऐसा वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर मिलेगा, ताकि आपके साथ ऐसी घटनाएं कभी ना हो। तो वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन वाले पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।